आज का टॉपिक है गोलीय संधारित्र। स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर दो सकेंद्रीय गोले से मिलकर बना होता है। सपोज करिए ये आंतरिक गोला है जिसकी त्रिज्या a, ये बाहरी गोला है जिसकी त्रिज्या b है। दोनों गोलों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है ये वाला, ये किसी परावैद्युत पट्टी से भर दिया जाता है, यानी कुचालक पदार्थ से। सपोज करिए कि उसका परावैद्युता k है। आंतरिक गोले को चार्ज करने के लिए एक घुंडी बाहर लगाई जाती है जिसका संपर्क बाहरी गोले से नहीं होता है। यहाँ पर एक कार का टुकड़ा लगा दिया जाता है और एक तार बाहर टर्मिनल बाहर लगा दिया जाता है, इसको घुंडी कहते हैं। बाहरी गोले को जैसे ही हम अर्थ करके आंतरिक गोले को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ठीक इतना ही नेगेटिव चार्ज बाहरी गोले के आंतरिक सतह पर क्रिएट हो जाता है। और इस तरीके से आंतरिक गोले पर पॉजिटिव, बाहरी गोले पर नेगेटिव, तो अंदर से बाहर की ओर एक त्रिज्या के डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस संधारित्र की गणना करने के लिए पहले हमको दोनों गोलों के प्लेटों के बीच विभवांतर निकालनी होगी। तो आंतरिक गोले पर विभवांतर निकालेंगे और बाहरी गोले पर विभवांतर निकालेंगे। आंतरिक गोले का विभवांतर निकालने के लिए हमको दो प्रकार का विभवांतर निकालना होगा। एक स्वयं इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण विभव कितना होगा, और ये गोला बाहरी गोले के अंदर स्थित है, इसलिए बाहरी गोले का भी प्रभाव आंतरिक पर पड़ेगा और बाहरी गोले के नेगेटिव चार्ज के कारण जो विभव होगा उसका भी इस पर विभव होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं आंतरिक गोले के स्वयं के आवेश के कारण विभव। आंतरिक गोले के स्वयं के प्लस Q के कारण विभव, इसको हम V1 से डिनोट करें तो फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश की मात्रा बटा त्रिज्या। अब हम ऐसे ही आंतरिक गोले पर बाह्य गोले के कारण विभव गणना करेंगे। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी, फार्मूला सेम वही होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 अपान आवेश की मात्रा बटा त्रिज्या। तो आवेश की मात्रा बाहरी गोले पर नेगेटिव Q है तो वही इस पर आवेश माना जाएगा माइनस Q, लेकिन त्रिज्या B है तो B हो जाएगा। अब आंतरिक गोले का ये भी विभव है, आंतरिक गोले का ये भी विभव है, तो नेट विभव आंतरिक गोले पर, तो आंतरिक गोले पर कुल विभव जो V टोटल होगा V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो नेट विभव V इक्वल हो जाएगा V1 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई A प्लस V2 की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई A माइनस B। दोनों को सिंप्लीफाई करिए तो V की वैल्यू जो कॉमन होने वाला कॉमन कर लीजिए, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो गया, 1 अपान A माइनस 1 अपान B बचेगा। तो V की वैल्यू हो जाएगी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, सिंप्लीफाई करिए तो B माइनस A अपान A B हो जाएगा। इसमें से Q को यहीं रहने दीजिए, V को इधर ले आइए तो Q बाई V हो जाएगा।
बाकी को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। ए बी डिनोमिनेटर में तो इधर जाएगा न्यूमरेटर में, और p माइनस ए अंश में तो इधर आएगा तो हर में हो जाएगा। q बाई भी ही धारिता c के इक्वल होता है, तो यहाँ c हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए बी अपान p माइनस ए हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर फाइनली फार्मूला मिला c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए बी अपान बी माइनस ए आंतरिक गोले की त्रिज्या, बी बाहरी गोले की त्रिज्या, के परावैद्युतांक और ये बी माइनस ए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब हमको ये गणना करनी है, चेक करना है कि गोलीय संधारित्र की धारिता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो नोट फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले देखें C है, यहाँ K है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K होगा, यानी K परावैद्युतांक। दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत पट्टी भर दी जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। तो परावैद्युत पट्टी भर करके हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, C प्रोपोर्शनल होगा ए बी के। ए और बी दोनों गोलों की त्रिज्या है, यानी किसी भी गोलीय संधारित्र की धारिता दोनों गोलों की त्रिज्याओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी गुणनफल जितना ही अधिक होगा धारिता उतनी ही अधिक होगी। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर देखें तो बी माइनस ए डिनोमिनेटर में है और सी न्यूमरेटर में, तो उल्टा रिलेशन होगा, तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बी माइनस ए के। यानी गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है दोनों गोलों के त्रिज्याओं के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अंतर जितना ही कम होगा दोनों गोलों के बीच का डिफरेंस, धारिता उतनी ही अधिक होगी। यानी दोनों गोलों की त्रिज्याओं को कम से कम अंतर को रख करके हम धारिता बढ़ा सकते हैं, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके। तो इस तरह से तीन चीज़ों पर गोलीय संधारित्र की धारिता निर्भर करती है।